नजरीन, कुछ लड़कियां और लड़के इश्क में अंधे हो जाते हैं और अंधे होने के बाद अपने घर वालों के साथ भी रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। ये भी आज की कुछ ऐसी वीडियो में चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के पलक इलाके में एक फैमिली रहती है जिसमें शोहर का नाम वकास वर्कर होता है, उसकी एक बेटी का नाम श्रद्धा वर्कर होता है और एक बेटा और एक बीवी होती है। नजरीन ग्रामी, ये जो शोहर होता है वकास वर्कर, ये अलग रहता है, इसकी इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, पीछे इसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। सन 2018 में श्रद्धा वारकर जो बेटी होती है उसकी उम्र 20 से 22 साल हो जाती है। तो उसको महाराष्ट्र के पलक के इलाके से दूर मुंबई में एक जॉब मिलती है। वो उस जॉब पे चली जाती है और वहाँ पे जाके लग जाती है। वहाँ पे उसे आफ्ताब आमीन नाम का एक लड़का मिलता है। नाजरीन, मैं आप लोग को बता चला कि ये जो आफ्ताब आमीन था, इसने ही श्रद्धा वारकर की नौकरी लगवाई थी और ये जानती इसे एक डेटिंग ऐप से थी। डेटिंग ऐप से इन दोनों का राब्ता हुआ। राब्ता होने के बाद आफ्ताब ने इसकी नौकरी लगवाई। नौकरी लगने के बाद ये वहाँ पे चली गई, वहाँ पे नौकरी लग गई। लगने के बाद इसने वहाँ पे एक क्वार्टर लिया और रहना शुरू कर दिया। अब आफ्ताब मुसलमान था, श्रद्धा वारकर हिंदू थी, लेकिन इन दोनों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। दोनों ने इकट्ठा अपार्टमेंट ले लिया और इकट्ठे एक ही रूम में रहते सोते आशिकी शुकी का चक्कर इनका बढ़ गया। ऐसे ही चलते चलते 2019 को, एक साल बाद, ये वापस अपने घर आई। तो घर आके इसने अपनी माँ को बताया कि ऐसे आफ्ताब अमीन नाम का लड़का है, मेरी इससे दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ काफी ज्यादा परेशान होगी कि ये मेरी बेटी क्या कही जा रही है। उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा, हम लोग हिंदू हैं, वो मुसलमान है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो ऐसे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उसके घर वाले भी नहीं मानने, तो हमारे लिए भी काफी प्रॉब्लम होगी। तो तुम ये शादी का इनकार कर दो, ना करो, उसके साथ ना रहा करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे वापस आ जाओ। लेकिन बेटी माँ की नहीं मानती और वापस लड़ाई झगड़ा करके अपना बैग वगैरह उठाती है। उठा के नाराज होकर अपने कपड़े कपड़े सब कुछ ले जाती है और चली जाती है। पीछे से माँ बीमार रहना शुरू हो जाती है। 2020 को आके माँ मर जाती है। अब श्रद्धा को 2 साल हो गए उधर मुंबई में रहते। इधर 2020 में माँ मरती है, वापस आती है, माँ का अंतिम संस्कार, सारी रस्मात अदा करती है। अदा करने के बाद पीछे भाई रह जाता है, बाप रह जाता है। भाई भी कहता है और बाप भी कहता है कि तुम उस लड़के को छोड़ के इधर आ जाओ, लेकिन ये इनकी बात नहीं मानती और वापस आफ्ताब के पास चली जाती है। अब आफ्ताब अपने घर मिलने जाता है तो उसके घर वालों को पता चल जाता है, वो भी कहीं साइड पे ही रहने वाला होता है। तो उसके घर वाले भी उसे प्रेशर देते हैं कि तुम उस लड़की को छोड़ के वापस घर आ जाओ, लेकिन वो भी नहीं आता। तो अब ये मुंबई में रह रहे होते हैं, तो इन दोनों को प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने दोस्तों को बोलते हैं कि हम लोग इधर नहीं रहना चाहते, मेरे घर वाले भी कभी आ सकते हैं, आके मुझे तंग करेंगे और श्रद्धा के घर वाले भी कभी आके तंग करेंगे। दोनों ही अपने कॉमन दोस्तों को राब्ता करते हैं और कहते हैं हमें किसी और शहर में कोई नौकरी ढूंढ दो और कोई घर वगैरह ले दो। इनका एक दोस्त होता है जो दोनों का इकट्ठा दोस्ती होता है, जो कि दिल्ली में रहता है। दिल्ली के छत्तीसगढ़ इलाके में वो इनको रिहाइश ढूंढ देता है और वहाँ पे इनको नौकरी भी लगवा देता है। इन लोगों ने कुछ दिनों बाद जाना होता है। उन कुछ दिनों में ही श्रद्धा वारकर का अपने बाप से राब्ता होता है। उसका बाप एक दफा उसे फोन करता है, तो वो थोड़ी सी बात कर रही होती है, तो उसे बताती है कि ये आफ्ताब मुझे मार लेता है कभी कभी। जब उसका बाप पूछता है तो उसका बाप कहता है कि ये शादी से पहले ऐसे करता है, ये बाद में तुम्हें तंग करेगा, तुम इसे छोड़ के आ जाओ। लेकिन उसकी बात नहीं मानती अपने बाप की, कहती वो सॉरी भी तो कहता है। जब बाप ज्यादा प्रेशर डालता है तो ये कॉल बंद कर देती। कुछ दिन बाद बाप फिर कॉल करता है, तो फिर भी ऐसी बात होती है कि हाँ कभी कभी मार लेता है। बाप फिर उसी चीज के ऊपर जोर देता है कि तुम छोड़ के वापस आ जाओ, ये फिर गुस्से से कॉल बंद कर देती है। अब बाप क्या करता है, राब्ता करना बंद कर देता है। लेकिन बाप के पास इसके दोस्तों का नंबर होता है, बाप तो फिर बाप ही होता है, दोस्तों का नंबर होता है, दोस्तों से इसका हाल चाल पूछ लेते हैं। तो इसका जो भाई होता है उसका भी यही हिसाब होता है, बाप और भाई इसके दोस्तों से कभी कभार फोन करके हाल चाल पूछ लेते हैं। और दूसरा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे अपने भाई से, बाप से, दोस्तों से, सब लोगों से अटैच थी, तो सब लोग ऐसे इसके बारे में जानते रहते थे। अब ये मुंबई से दिल्ली छत्तीसगढ़ इलाके में आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ इलाके में, वहाँ पे आकर हैश इख्तियार कर लेते हैं। तो एक दिन 3 महीने 4 महीने इस चीज को गुजरने के बाद एक दिन एक दोस्त कॉल करता है श्रद्धा वारकर को, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। उसके बाप को कॉल करता है और कहता है कि अंकल आपके पास कोई श्रद्धा का नया नंबर है। वो कहता है हमारी तो बेटा कभी उससे बात नहीं होती, क्यों क्या हुआ? तो वो आगे से बताता है कि मैंने श्रद्धा को कॉल करी लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। बाप अपने बेटे को बताता है और वो उसी पालकल इलाके की पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जाके FIR करवाते हैं कि आफ्ताब नाम के लड़के के साथ हमारी बेटी थी, अब उसका नंबर बंद है, ऐसे ऐसे। वो दिल्ली में रहते हैं, छत्तीसगढ़ इलाके में। तो पुलिस वहाँ पे कहती है कि हम ये कंप्लेन उधर छत्तीसगढ़ इलाके में डिवर्ट कर देते हैं, ये केस वहाँ पे लगेगा। बाप और भाई वहाँ पे जाते हैं, जाके उनको बोलते हैं कि हमारा कुछ केस यहाँ पे आया होगा। तो वो लोग उससे तस्वीर ले लेते हैं आफ्ताब की। वो दोस्तों के जरिए आफ्ताब का नंबर भी निकलवा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर एड्रेस का नहीं पता होता। इतना पता होता है कि ये छत्तीसगढ़ इलाके में कहीं पे रहता है। तो अब पुलिस वाले उसका नंबर जो होते हैं वो ट्रेसिंग पे लगाते हैं, उसकी लोकेशन सामने आ जाती है और नंबर भी ऑन होता है। पुलिस वाले उधर पहुंच जाते हैं, उधर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, कुछ और लोग बाहर
बाहर निकलते हैं, उनसे पूछते हैं हमने आफ्ताब को मिलना है, यहाँ पे आफ्ताब रहता है? वो कहते हैं हाँ वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। पुलिस जाती जाके दरवाजा खटखटाती है, आगे से आफ्ताब बाहर निकलता है। पुलिस कहती है श्रद्धा को हुआ वो किधर है, उससे मिलना है। वो कहता है वो तो 18 मई की यहाँ से लड़ाई करके चली गई है। तो बात ये 2022 की हो रही है। लास्ट टाइम वो 2020 को अपने बाप को मिली थी अपनी माँ की वफात के बाद, और 6 महीने पहले उसने बाप से बात करी थी, उसके बाद उसकी बात नहीं हुई थी। तो पुलिस वाले कहते हैं वो किधर गई है? तो वो कहता है कि वो तो इधर से लड़ाई करके वापस मुंबई चली गई। तो पुलिस वाले कहते हैं तुम उसे मनाने नहीं गए? वो कहता है मैं नौकरी करता था इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। पुलिस वाले पूछते हैं किस बात पे लड़ाई हुई? तो वो कहता है कि वो मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और मैं नहीं मान रहा था, वो मुझे प्रेशर डाल रही थी, मैं नहीं मान रहा था, इस वजह से वो लड़के चली गई। तो पुलिस वाले फिर उससे सवाल करते हैं तो तुमने उसको फोन भी नहीं किया? तो कहता है कि उसका नंबर बंद था, मैंने 2-3 दिन बाद कॉल करी लेकिन नंबर बंद था। पुलिस वाले चेक करते हैं कि 18 मई के बाद इसने उससे कॉल नहीं करी होती। ऐसे पुलिस वाले इससे 2-3 और सवाल करते हैं। अब वो अंग्रेजी में जवाब देना शुरू हो जाता है। अब जब अंग्रेजी में जवाब देता है तो उसके बयान चेंज होना शुरू हो जाते हैं, पहले कुछ और बयान होते हैं फिर कुछ और होते हैं। पुलिस वालों को तो पहले ही थोड़ा सा शक चाहिए होता है, पुलिस वाले समझ जाते हैं। पुलिस वाले फौरन उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, थाने में लेके आते हैं। थाने में लाने के बाद अच्छी तरह खातर तवाजन करते हैं और कहते हैं हाँ काके पूरी स्टोरी सुना। तो वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं, उसको मानना पड़ता है, बातें शातें बड़ी घुमाता है। उसने बड़े वो क्राइम रिपोर्टिंग वाले केस देखे होते लेकिन घुमाई नहीं जाती, बताना पड़ता है, कहते हैं मैंने उसे कत्ल कर दिया। पुलिस वाले पूछते हैं पूरी स्टोरी। पूरी स्टोरी ये होती है 18 मई की रात इन लोगों ने भी खाना खाना होता है, रात 10-11 का टाइम होता है, इनकी बहस होना शुरू हो जाती है। बहस बाद में लड़ाई में बदल जाती है। बहस इस चीज के ऊपर होती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे साथ ऐसी जिंदगी गुजारी जा रहे हो। ये बहस इतनी बढ़ती है कि श्रद्धा वारकर जो होती है वो आफ्ताब को धक्का दे देती है। ये भी गुस्से में आता है, उसे थप्पड़ मारता है, वो गिर जाती है, इसके ऊपर चढ़ के सीने के बैठ जाता है, इसका गला दबाता है, वो बेहोश हो जाती है। ये समझ रहा होता है कि वो बेहोश होगी लेकिन वो मर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद ये चेक करता है कि वो तो मर गई है। अब ये घबराता बिल्कुल नहीं है, इसे पता होता है कि कोई इसका पीछा करने वाला तो है नहीं। ये सोचता है कि मेरे वालिदैन ने तो इधर आना नहीं, अगर आए भी तो बता के आएंगे ड्रेस का, उनको पता नहीं इसके वालिदैन इसका पीछा नहीं करते, तो हमें पीछा करने वाला तो कोई नहीं सिवाय हमारे दोस्तों के, तो वो मिलने कभी कभार आते मैं हैंडल कर लूंगा। ये क्या करता है रात लाश को खींचता है, वॉशरूम में बंद कर देता है, सो जाता है। अगले दिन सुबह उठता है, मार्केट खुलने का वेट करता है। मार्केट खुलती वहां से एक आरा लेके आता है, प्लास्टिक के काले कलर के शापर लेके आता है और एक बड़ा फ्रिज लेके आता है। नजरीन सुबह जब वापस आता है, बड़ा फ्रिज का 3:30 बजे का टाइम दिया होता है, 3:30 बजे फ्रिज आ जाता है, इसे वो कूलिंग पे लगा देता है। उसके बाद वो अपना पानी ठंडा करता है, वहाँ पे दूध की बोतलें रखता है। रखने के बाद वो लाश को शाम के टाइम निकालता है फ्रिज से, वॉशरूम से लाश को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद उसके पीस करता है, छोटे छोटे पीस करने के बाद उसको 35-40 शापर बनाता है, फ्रिज में रख देता है ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे कूलिंग होती है। नीचे वाले हिस्से में लाश को तोरम रोड के फिट कर देता है। रात के 2 बजे का अलार्म सेट करता है, 2 बजे उठता है, शापर लेके जाता है, पास ही एक जंगल होता है, वहाँ पे दूर दूर करके शापर अलग अलग तरीके से फेंक आता है। नजरीन ये 18 मई का वाकया था। 19 मई की रात ऐसे गुजर जाती है शापर फेंकने में। आगे गुजरते गुजरते 20 मई 21 मई करते करते हफ्ता 10 दिन गुजर जाते हैं। ये महीना खत्म होता है। अगले महीने की 2 तारीख आती है। इसकी डेटिंग ऐप के ऊपर एक लड़की से बात होनी शुरू हो जाती है इतने दिनों में। तो 5 तारीख अगले महीने की आते हुए ये लड़की को अपने घर में दावत देता है। इतनी देर में उसकी आधी से ज्यादा लाश फेंक चुका होता है, बस थोड़ी सी लाश ही उसकी बची होती है, जो कि इसने बड़े बड़े बैगों में 2-3 बैग भर रखे होते हैं शापर प्लास्टिक के। तो ये फ्रिज से निकालता है, बारी में रख देता है। चूंकि उनकी कूलिंग हुई होती है अच्छी तरह, वो जम चुके होते हैं, इसलिए इसके पिघलने से बदबू वगैरह नहीं आ रही होती। ये इतनी जल्दी वो पिघल नहीं रहे होते। लड़की वैसे भी घंटे डेढ़ के लिए आती है। तो ये बाजार से तेजाब वगैरह लेके आता है। उसके बाद ये अगरबत्तियां खुशबुएं वगैरह, तो जो कमरे को रूम को वॉश करते हैं सब कुछ लेके आता है। और वहाँ पे तेजाब वगैरह से हर चीज तो होता है। इसे चूंकि पता होता है कि एविडेंस कोई ना मिल जाए, खून के धब्बे कहीं पे ना लगे हो, इसलिए ये उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसको अच्छी तरह धोता है तेजाब के साथ, वॉशरूम वगैरह को हर चीज को क्लीन रखता है ताकि किसी को शक शुबा ना हो। तो ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है और इतना ना डर होता है कि अभी लाश के टुकड़े पड़े होते हैं उस घर में, तो और लड़की को मिलने के लिए मंगवा लेता है। खैर लड़की आती है, उसी फ्रिज से उसी जगह से दूध निकालता है जहाँ पे इसने कुछ देर पहले डेड बॉडी के पीस रखे हुए थे। उसको चाय बना के देता है, पीते हैं, जो कुछ इन लोगों ने करना था करते हैं। लड़की चली जाती है। लड़की जाने के बाद रात को फिर ये लाश के टुकड़े निकालता है। उस रात आखिरी लाश के जो टुकड़े होते हैं उसके ये 15-20 शापर बनाता है और जाके जंगल में अलग अलग फेंक आता है। अब ये ऐसे 2 महीने उसी मकान में गुजारता है। मकान में गुजारने के बाद ये हर तरफ खबरों के ऊपर, न्यूज के ऊपर भी नजर रखता है कि कहीं पे कोई इसको किसी को लाश के टुकड़े तो नहीं मिले, किसी को कोई शक वगैरह तो नहीं हुआ, सारा कुछ जानता रहता है। और श्रद्धा के जितने दोस्त होते हैं उनके साथ मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे बात करता रहता है। जब भी कोई कॉल का बोलता है तो आगे से कोई ना कोई बहाना लगा देता है और चैटिंग पे बात करता रहता है। यो तो ऐसे ही एक दिन एक दोस्त फोन कर लेता है, तो आगे से उसका नंबर बंद जा रहा होता है, तो उसके बाप को कॉल कर देता है, जैसे ये राज खुल जाता है। अब ये आफ्ताब उधर ही घर में रह रहा होता है। घर में रहते हुए 2-3 महीने बाद अपने वापस जाता है इलाके में, अपने घर, अपने गाँव में जा रहा होता है।
है। तो रास्ते में ये 2.5 से 3 महीने बाद उसका मोबाइल रास्ते में फेंक देता है तोड़ के। फेंकने के बाद उस दिन के बाद ये दोस्तों से राब्ता भी नहीं करता। 2 महीने फिर ऐसे गुजर जाते हैं। सोशल मीडिया उसका सारा बंद हुआ होता है। दोस्त की कॉल आने के बाद जब बाप को पलता है ऐसे ये राज खुलता है। अब पुलिस वाले वहाँ पे अपने स्लीपर डॉग लेके जाते हैं, उसको आफ्ताब को साथ लेके जाते हैं। उस जंगल में जगह जगह से वो छापर ढूंढते हैं। कुछ तो छापर मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते। मतलब काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद, ढूंढने के बाद अब ये 18 मई का वाकया था। तो अब 21-22 अगस्त आ चुकी थी। 3-4 महीने में सब कुछ गल सड़ चुका होना था। तो छापर किधर रहते, जिसके पहले ही छोटे छोटे पीस करे होते थे। ऐसे ही कुछ छापर 1-2 मिलते हैं, 2-4 छापर, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब ये इसका केस चल रहा है। अब आगे जाके देखिए इसे अदालत क्या सजा देती है। सजाए मौत देती है, उम्र कैद देती है। लेकिन जितना बड़ा इसका जुर्म है, ऐसे ही सजा भी इसको कोई बड़ी ही होनी चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।